हेलो एवरीवन। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस होंगे कि 21 मार्च को हमारा विज्ञान का पेपर है सर, हम किस तरीके से पढ़ाई करें। देखो बच्चों, मुझे पढ़ाते हुए आज ट्यूशन पढ़ाते हुए क्लास 10th वालों को या 12th वालों को 13 साल से भी ज़्यादा हो गए और मैंने खुद अपनी पढ़ाई की और मैं टॉपर रहा हूँ। सो क्या किस कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डरो मत। सबसे पहली बात तो देखो, एनसी आपको उत्तराखंड बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है ना, इस वीडियो को मैं स्पेशली उत्तराखंड बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी, उनके लिए यही बात लागू होती है। देखो, उत्तराखंड बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आता है, सीधे सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। तो सबसे मेन चीज़ है एनसीईआरटी। ठीक है, आप एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न हैं, एनसीईआरटी के बॉक्स के जो क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके बाद अभ्यास के जो क्वेश्चन है, आपने जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बॉक्स में प्रश्न होता है डब्बे के अंदर, और अभ्यास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने टिक करा दूंगा वीडियो के आगे में, उनको जरूर करना है। उसके साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं कुछ दिन पहले, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, वो जरूर करें। वहाँ एमसीक्यू मिलेगा आपको, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेगा। न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी मैंने करा रखा है चैप्टर वाइज, और वन शॉट वीडियो भी बना रखा है। सब कुछ मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। कुछ दिन पहले यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था, तो वो जो वीडियो मैंने बनाया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी जरूर देखना। वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि पैटर्न सेम है, बुक सेम है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। और देखो बच्चों, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, कोई मुझे व्यूज़ का ऐसा कुछ चक्कर वक्कर नहीं है। आप लोगों ने बोला तभी जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, बॉक्स के क्वेश्चन करने हैं, अभ्यास के प्रश्न सारे करने हैं। सारे नहीं कर पा रहे हो अभी इस टाइम पे, तो मैंने अभी वीडियो के आगे में टिक करा दिया है, कराऊंगा, वो जरूर कर लेना। प्लीज़ प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है। ये बॉक्स से करो, अभ्यास के क्वेश्चन करो, उसके साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक, वो जरूर करने हैं। उत्तराखंड बोर्ड के जितने भी पेपर है, अगर ऑफिशियल बोर्ड पे जाओगे ना, बोर्ड जो बोर्ड वालों का वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर 2017 से लेकर 2022 तक के पेपर अपलोड किए हुए हैं। वो पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ, करा रहा हूँ, देख सकते हैं। लेकिन 2017 से भी पहले 2008 से लेकर 2017 तक वो भी मैं कराऊंगा। अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए वो भी मैं आपको दूंगा, कैसे मिलेगा वो वीडियो में बता दूंगा आगे। तो मेन चीज़ क्या है, आपको एनसीईआरटी के बॉक्स के प्रश्न पढ़ने हैं, अभ्यास के प्रश्न पढ़ने, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर करने हैं, ठीक है। इस टाइम पे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास मास्टरमाइंड वगैरह है, बुरी बात नहीं है। कई टीचर बोलते हैं मास्टरमाइंड मत खरीदो, ये वो, नहीं बेटा, मास्टरमाइंड है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर है तो, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड बोर्ड में मास्टरमाइंड भी चलता है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हेल्पफुल है वो तो मैं हेल्पफुल बोलूँगा ही ना, अच्छे को अच्छा ही बोलेंगे हम। तो अगर आपके पास मास्टरमाइंड है, ठीक है, तो क्या कैसे पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी समय ज़्यादा नहीं है, तो मास्टरमाइंड में क्या होता है, छोटे प्रश्न, उसके बाद बड़े प्रश्न, नंबरों के हिसाब से दिए हैं। तो जो प्रश्न जितनी बार आ रखा है, जो जो आ रखे हैं, वो सारे पढ़ने हैं हमें, वो सारे पढ़ने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, वो सारे प्रश्न पढ़ने। और उसके साथ साथ कोई क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार आ रखा होगा ना, उसको हमें अटेंशन ज़्यादा देना है, उसको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न आने के ज़्यादा हैं, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है। और एक चीज़, ये तो आप करोगे ही, साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो हमें मैथमेटिकली में आ जाता है, जैसे संतुलित करना, ये मैंने सिखा रखा है, चैप्टर में भी मिलेगा, अलग से वीडियो बना रखा है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, वो भी मैंने सिखा रखा है। उसके बाद नामांकन आता है, ठीक है, नामांकन केमिस्ट्री में वो भी सिखा रखा है। चित्र की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बायोलॉजी के जो चित्र आते हैं बार बार, वो मैंने इंपॉर्टेंट चित्र बता दिए, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, नामांकन चित्र। उसके साथ साथ जो आंकिक प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है ना, न्यूमेरिकल मैंने चैप्टर वाइज भी करा रखा है, वो जरूर करके जाना। चैप्टर वाइज करके जाओगे तो बहुत बढ़िया होगा, या फिर वन शॉट वीडियो बनाया है मैंने, उसको भी जरूर कर लेना, ठीक है। वो करोगे, और जब पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना, तो पेपर में जो जो न्यूमेरिकल आ रखे हैं वो सारे करके जाने, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो अब बिना किसी देरी के
एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप फटाफट से बच्चों टिक कर लीजिए कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सब कुछ तो मैंने पढ़ा रखा है, बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देख लेना। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, जो बोर्ड ये जो बॉक्स में क्वेश्चन है और ये जो अभ्यास में प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसको इसमें लिखा नहीं है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर कर लेना। फिर हम आगे बढ़ते। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये प्रश्न पूछा गया था, किसी पदार्थ एक्स, ये जो पहला प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, विकृत गंधिता है ना, संचारण, उपचयन, अपचयन किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे, 100% है, दावा है मेरा। उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर करके जाना, ठीक है। मैं ज़्यादा बहुत ही छाट के बता रहा हूँ एंड के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 9, 10वां, 11वां, ये सभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, 19वां और ये 20वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आधे चैप्टर नंबर दूसरे में आ जाओ, ठीक है। दूसरे में जब आ जाएंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की, ये 1 नंबर में आ सकता है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये 1 नंबर में आ सकता है। उसके बाद आगे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाओ। टॉपिक सारे आने चाहिए हैं, यहाँ तो सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, बाकी मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सोल्यूशन बना रखे हैं, क्वेश्चन विद आंसर्स, वो जरूर देख लेना, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 1 पहला वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, ये एग्जाम में बार बार आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। उस पदार्थ का नाम, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे 1 नंबर में एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, और ये MCQ में बार बार आ जाता है, ठीक है। पहला वाला, ये दूसरा वाला MCQ में, बहुविकल्प प्रश्न में बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ये वाला उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र है ना, उनको ज़रूर कर लेना, ठीक है। जो आपके विगत वर्षों के जैसे प्रश्न पत्र है ना, ये इस टाइप के, ये ज़रूर कर लेना, साइंस के कम से कम 5 साल के, ये मैंने करा रखे हैं, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए, ये एग्जाम में बार बार आता है। धातु और अधातु में भौतिक अंतर और रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर, ये एग्जाम में बार बार एग्जाम में आता है, तो उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। ऐसे धातु को उदाहरण दिए कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है, ऊष्मा के अच्छे चालक होती है, आघात वर्तन, ये अच्छे प्रश्न 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए आ सकती है, Na2MgO। उसके साथ साथ पेपर ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी के बता रहा हूँ। ये पहला प्रश्न, खनिज लवण अयस्क क्या होता है, ठीक है। 2 धातुओं के नाम जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु क्या अन होती है, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 धातुओं के नाम बताइए, किस 8वां प्रश्न हो गया, 10वां प्रश्न हो गया, उसके बाद ये 14वां प्रश्न हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाट के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। कार्बन के अपर रूप क्या होता है, फिर ये आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए आएगा ज़रूर। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हर साल एग्जाम में आता है। फिर समावयवता क्या होती है, ये एग्जाम में आएगा। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, हर साल आने वाला प्रश्न है। और कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, ये क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये एग्जाम में आता है बार बार, ठीक है। और एथेनॉल से एथेनॉइक का गुण, ये जो पहला है, ये पहला दूसरा, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं, बनाने की विधि। और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, है ना, ये एग्जाम में बार बार आते हैं। साबुन की सफाई की कार्य विधि, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। मिशेल का निर्माण इसी में आ जाता है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद ये वाला जो MCQ है, आणविक सूत्र इतना है, ठीक है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। साबुन की सफाई कार्य विधि, संतृप्त व असंतृप्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बार बार आ जाता है। समझाते श्रेणी क्या है, ठीक है, उदाहरण देके समझाइए। और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए, इनकी आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ। इधर आ जाऊँ चैप्टर नंबर 5 में, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, ड्राबेनाइट के त्रिक हर साल एग्जाम में आते हैं। ये तीनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड का पक्का आएगा, 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कमी थी, ठीक है, आवर्त क्या है, समूह क्या है, ठीक है, ये पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन पक्के आएंगे ही आएंगे, ठीक है, यहाँ से ज़रूर आएंगे, तो ये ज़रूर कर लेना जो टॉपिक में बोल रहा हूँ, ठीक। और किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कोश कैसे भरा जाता है, उसके बाद अगर आपको कोई तत्व दे रखा है, उसकी समूह क्या होगा, आवर्त क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। जैसे ये 5वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परमाणु संख्या क्या है ना, इसकी संभाव्यता कितनी होगी, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात रही, फिर आ जाता है जैव प्रक्रम, चैप्टर नंबर 6। जैव प्रक्रम में मैं तो कहूँगा ये जो बॉक्स के क्वेश्चन है ये सारे कर लेना, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। ये जो बॉक्स के प्रश्न है, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं बच्चों सारे करने हैं, और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तुम कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, यहाँ से ये प्रश्न जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। और ये जितने भी चित्र हैं वाले प्रश्न है, मानव का श्वसन तंत्र है ना, ये एग्जाम में चित्र बनाने के लिए आते हैं। मानव का हृदय का चित्र, ठीक है, उसके बाद ये वाला चित्र हो गया। चित्र बनाने की प्रैक्टिस करके जाना, ये आएंगे ही आएंगे। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो बॉक्स वाले प्रश्न है सारे करके जाने हैं, कोई भी छोड़ना मत, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है। अगर आप गाइड खोल के बैठ के देखोगे ना, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, ढेर सारे, पढ़ के थक जाओगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उतने सारे नहीं पढ़ने, सिर्फ NCERT के पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ NCERT के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ NCERT के ही पढ़ने हैं। मेरा दावा है क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, मैं 100% दावा के साथ बोलता हूँ। और ये जितने भी MCQ प्रश्न हैं ये सारे कर लेना। उत्तराखंड बोर्ड में क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं, ठीक है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, हमारे शरीर में, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही से क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। और ये जो नेफ्रॉन तंत्रिकी है, ये एग्जाम में चित्र बनाने के लिए आता है हर साल, ये वाला, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। पादप हार्मोन क्या है, ठीक है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दिया जो वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला आता है थाई ग्रंथि, अबडू ग्रंथि का पिछले साल पूछा गया था, ये चित्र इंपॉर्टेंट है। मानव का चित्र बनाइए और ग्रंथियों को दिखाइए, ये पूछा गया था, ये चित्र बनाना आना चाहिए आपको। उसके साथ साथ जंतु में रासायनिक संवहन कैसे होता है, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, ये क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, एक तंत्रिका कोशिका का संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ये एग्जाम में बार बार आता है। और जितने भी MCQ सारे करके जाना, NCERT के, छोड़ना मत। देखो ये मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों का व्यवधान होता है, पादप में, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने मार्क करके रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, DNA प्रतिकृति के प्रजनन में क्या महत्व है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रश्न बार बार आता है, मुकुलन और पुनरुद्वमन में क्या अंतर है, कायिक प्रवर्धन, पुनरुद्वमन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन का प्रश्न हर साल आता है, हर साल आता है, गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, DNA की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, ठीक है। और
बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का चित्र है, एग्जाम में बनाने के लिए हर साल आता है, हर साल आता है ये। स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, हर साल आता है। मानव का नर जनन चित्र और मादा का चित्र, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम में आ जाएगा। देखो, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और MCQ तो सारा पढ़ के ही जाना है, जितने भी NCERT के MCQ हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ क्या है, मानव में वृषण के क्या कार्य इंपॉर्टेंट है। ये पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। एक कोशिकीय और बहुकोशीय जीवों की जन्म पद्धति में क्या अंतर है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आनुवंशिकता के जनक कौन है, ठीक है, किस पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और ये जो है ना, प्रयोग पे आधारित प्रश्न आ जाते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। और ये चित्र बनाना है आपको, ठीक है, हर साल आने वाला प्रश्न आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण में क्या अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, समजात और समृद्धि अंग में अंतर, हर आएगा ही आएगा, ये प्रश्न पढ़ लेना। फिर ये इंपॉर्टेंट, जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये वाला प्रश्न, समजात और समरूप उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 में आ जाते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल के लिए मैंने एक 1 शॉट वीडियो बनाया, आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हो, लेकिन 1 शॉट वीडियो भी बना रखा है कि एक वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए मैंने, ठीक है। लेकिन चैप्टर वाइज देखोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, और टाइम कम है तो देख लोगे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, 1 शॉट। उसके बाद अब देखो, ये जो चैप्टर प्रकाश का परावर्तन या फिर अपवर्तन किसे कहते हैं, और नियम एक आएगा ही आएगा। जैसे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, नियम लिखिए, ठीक है, तो करना है। गोली दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है ना, एग्जाम में आएगा। ये मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ये जो प्रश्न है दूसरा नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम वाहनों के पीछे उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, क्यों लगाते हैं। और ये जो दर्पण सूत्र और आवर्धन है, या फिर लेंस सूत्र व आवर्धन है, ठीक है, कुछ करो या ना करो, ये जो उदाहरण है ना आपके NCERT के, ये ज़रूर करके जाना। यहाँ से एक प्रश्न आपको 5 नंबर में या उससे बड़े नंबर पर ज़रूर मिलेगा, 100% दावे के साथ कहता हूँ, आएगा ही आएगा। फिर ये पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल यहाँ से ज़रूर आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ये दूसरा वाला प्रश्न न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और ये 5वां वाला, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, बाकी ये तो NCERT की बात हो रही है, बाकी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर, इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ छोड़ दो। मानव नेत्र का चित्र बनाना आपको आना चाहिए, ये वाला है ना, ये आ जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका संशोधन कैसे किया जाता है। दूर दृष्टि दोष क्या है, उसका संशोधन कैसे होता है। नेत्र की संवेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये स्पष्ट करना है। निकट दूरी कितनी होती है, दूर बिंदु क्या होता है, ठीक है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होती है, ये चित्र बनाना आपको आना चाहिए, एग्जाम में आता है, ठीक है। और सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के लाल क्यों दिखाई देता है, टंडल प्रभाव क्या है, ठीक है। तारों हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है यहाँ से, ये एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा 100%। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ये जो MCQ दे रखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको NCERT वाले को पढ़ के ही जाना है। आगे आ जाओ, विद्युत वाला जो चैप्टर है, NCERT के जितने भी उदाहरण हैं सारे करने हैं, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ से क्या मतलब होता है, ये छोटे विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में क्या अंतर है, ठीक है। ये जो है टेबल, ये देख के जाना, क्या बताइए 1 नंबर में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ो, ओम का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। ओम का नियम सत्यापित कीजिए, ओम का नियम एग्जाम में आता है बार बार, ठीक है, ये करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, हर साल आता है।
और ये चौथा प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इस पर प्रश्न भी आ सकते हैं या फिर डेरिवेशन भी सिद्ध करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। हर साल आते ही आता है, तो वो मैंने करा रखे हैं, आप ज़रूर देखिए। जैसे कुछ साल से ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चौथा प्रश्न पिछले साल भी आया था, उससे पहले साल भी आया था, उससे पहले साल भी आया था। ये चौथा और पांचवा जरूर कर लेना, ठीक है, इस टाइप के। और न्यूमेरिकल तो है ही है इम्पोर्टेंट, 12वां उदाहरण इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पहला दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं इसमें। 13वें चैप्टर में आ जाओ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और ये ज़रूर पढ़ लेना, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, ये सारे आ गए थे एक साथ सारे, तो ये आप पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये इसमें जो पढ़ोगे चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये आ सकता है एग्जाम में, है ना। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विषय क्या गुण होते हैं, ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिचित क्यों नहीं करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के गुण बनाइए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आ सकते हैं, ठीक है, ये चित्र बना लेना। उसके साथ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दोनों में से एक जरूर आएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और उसके बाद विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में जरूर आएगा, पक्का 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 है, ठीक है। ये विद्युत मोटर में विद्युत वलय की क्या भूमिका है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। इन दोनों में से एक जरूर आएगा। ये देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आएगा ही आएगा, दोनों में से। फिर ये विद्युत जनित्र है, विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र में से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। फिर आप आ जाइए, ये न्यूमेरिकल जो है उस क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है, भू संपर्क तार का क्या कार्य होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब आ जाओ 14वें चैप्टर में। इसमें क्या है ना इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा सोलर कुकर, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम में आ जाते हैं, चित्र सहित बनाइए सौर ऊर्जा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर बाकी जो भी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, ये सब पढ़ के जाना। एक एक बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसके तो आंसर आपने अपने तरीकों से बना सकते हो। पारितंत्र किसे कहते हैं, आहार श्रृंखला क्या होती है, ठीक है। उपभोक्ता क्या है, ये सब, ठीक है। उसके साथ साथ ओजोन परत क्या होता है, ये किस तरीके से हानिकारक हो रही है, ओजोन परत कैसे बनता है, ठीक है। पोषी स्तर क्या होते हैं, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और उसमें विभिन्न पोषी स्तर भी बताइए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित, इसमें ये जो है, ठीक है, कम उपयोग, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम उपयोग, पुनः प्रयोजन, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, आर 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 4 बार आर होता है ना। ये पिछले साल एग्जाम में आया था और इस साल भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और पर्यावरण चैप्टर इसे आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर को थोड़ा एक बार पढ़ लेना और इसे अपने शब्दों में बना के लिखना। जैसे हमें वन्य एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो इसे आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो ना। बांध क्या होता है, बांध बनाने से क्या लाभ होता है, जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों है हमें, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आप ज़रूर करोगे और मेरे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आप ज़रूर फॉलो करोगे चैप्टर वाइज, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहे तो आपको सर्च कैसे करना है, यूट्यूब के सर्च बार में जाओगे, लिखोगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखने के बाद मेरे चैनल का नाम लिख देना बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगा, मुँह से बोलोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। और मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो।
ओके बच्चों, और जो मैंने यूपी बोर्ड के लिए मैंने क्वेश्चन बनाए थे ना बच्चों, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाई गॉड, मैं आपको कुछ ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि बुक सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो आप ज़रूर देखो, ठीक है, आप ज़रूर देखो। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारा कोर्स अगर ज्वाइन कर रखा है वो तो मिल जाएगा, या फिर अभी आप मुझे मैसेज करोगे ना डायरेक्ट, ठीक है, मेरे व्हाट्सअप नंबर मेरे को मैसेज करना, मैं व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे देता हूँ 8265971820, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करना। अगर आप, ये मेरा फ़ोन पे नंबर भी है, अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और उसके बाद आप मुझे इस नंबर मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भी दे दूंगा, अगर जितना भी मेरे पास अभी है वो दे दूंगा आप लोगों को, आप उससे भी पढ़ सकते हो। बाकी वीडियो से देखोगे तो हो ही जाएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ और भी कराऊंगा, मैथ्स के भी मैंने सारे पढ़ा रखे हैं, और भी आगे आने वाले वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। और आगे क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स चैनल पर पढ़ाई जारी रहेगी, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पूरा सिलेबस, नई वीडियोज़ भी आ रही हैं, तो 10th के बाद 11-12 भी मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा। जय हिंद।